तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का आखिरी टॉपिक डिसकॉन्टिन्यूटी शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिसकॉन्टिन्यूटी टोटल 4 प्रकार के होते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी टोटल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, रिमूवेबल। दूसरा है जंप डिसकॉन्टिन्यूटी, जंप। तीसरा है ऑसिलेटरी डिसकॉन्टिन्यूटी, ऑसिलेटरी। ओके, एंड चौथा है इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी, इनफाइनाइट। तो अभी रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी का जो डेफिनेशन है दैट इज हमारे पास आई एक इंटरवल है एंड एफ सच दैट आई टू आर एक फंक्शन है एंड सी यहाँ पर इस इंटरवल का एक एलिमेंट है। तो अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करे एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ सी हो, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर फंक्शन एफ में रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होगा एट द पॉइंट सी। ठीक है, तो इसको अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल, सो लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अगर एक्स का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 2 हो, ठीक है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू है 2 एंड 10 होगा अगर एक्स इक्वल्स टू 2 हो। ओके, सो हियर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें 4 मिलेगा। लेकिन एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होता है 10, सो व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू 10 दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू हो रहा है एफ ऑफ सी से, मतलब कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होगा। तो अभी जंप डिसकॉन्टिन्यूटी का जो डेफिनेशन है दैट इज आई हमारे पास एक इंटरवल है एंड एफ सच दैट आई टू आर एक फंक्शन है एंड सी इंटरवल का एक पॉइंट है। तो अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स दोनों एग्जिस्ट करे लेकिन दोनों नॉट इक्वल हो, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अगर नॉट इक्वल हो, देन हम बोल सकते हैं फंक्शन एफ हैज जंप डिसकॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू सी पॉइंट। ओके, एंड यहाँ पर जो टोटल जंप होगा दैट इज जंप ऑफ एफ ऑफ सी, सी पॉइंट में यहाँ पर जो जंप का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास फंक्शन है बॉक्स एक्स। ओके, एंड यहाँ पर एक्स का वैल्यू कॉन्टेन करता है, बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1,3 में। ठीक है, जो इंटरवल है वो है क्लोज इंटरवल 1,3। तो यहाँ पर बाय द डेफिनेशन ऑफ बॉक्स एक्स हम बोल सकते हैं अगर एक्स का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 2 में हो तो यहाँ पर बॉक्स एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। अगर 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 3 हो तो यहाँ पर बॉक्स एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू 2 होगा एंड अगर एक्स इक्वल्स टू 3 हो तो यहाँ पर बॉक्स एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू हमें 3 मिलेगा। मतलब कि जो ग्राफ होगा 1,3 क्लोज इंटरवल में बॉक्स एक्स के लिए वो होगा अगर 1 से लेकर 2 के बीच, ठीक है, 2 पॉइंट तक नहीं जा रहा, 2 से छोटा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 1। देन 2 से लेकर 3 से छोटा, यहाँ पर वैल्यू आएगा 2। ओके, एंड देन एक्स इक्वल्स टू 3 के लिए वैल्यू आएगा 3। ओके, यहाँ पर वैल्यू 3 आएगा। तो हम बोल सकते हैं हेयर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एक्स सी इक्वल्स टू 2 के लिए यहाँ पर जो राइट हैंड लिमिट होगा दैट इज लिमिट एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड दोनों यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू है, बोथ आर नॉट इक्वल्स। ओके, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड यहाँ पर हमें जो जंप मिलेगा जंप ऑफ एफ ऑफ 2 पॉइंट में जो जंप का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब कि 2 माइनस 1 इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जंप डिसकॉन्टिन्यूटी का एक एग्जाम्पल होगा बॉक्स एक्स। तो अभी तीसरा है
ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। तो इसका जो डेफिनेशन होगा दैट इज आई हमारे पास एक इंटरवल है एंड एफ सच दैट आई टू आर एक फंक्शन है एंड सी इंटरवल का एक पॉइंट है। तो अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट ना करे, राइट हैंड लिमिट या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट में से अगर कोई एग्जिस्ट ना करे लेकिन फंक्शन एफ बाउंडेड हो यहाँ पर नेबरहुड एन डैश ऑफ सी कोमा डेल्टा में फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, देन हम बोल सकते हैं फंक्शन एफ हैज ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू सी पॉइंट। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने पहले भी देखा था। एग्जांपल होगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 1 बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल्स टू 0। इसको हमने पहले सॉल्व किया था, हमने शो किया था यहाँ पर ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी होगा। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स मतलब कि साइन 1 बाई एक्स जो राइट हैंड लिमिट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट डज नॉट एग्जिस्ट एंड जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो एक बाउंडेड फंक्शन होगा, दैट इज बाउंडेड on the neighborhood n dash of c comma delta that is 0, 1। तो therefore हम बोल सकते हैं therefore f has oscillatory discontinuity, f has oscillatory discontinuity at x equals to 0 पॉइंट। ठीक है, तो अभी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के लिए लेट आई बी एन इंटरवल एंड एफ सच दैट आई टू आर हमारे पास एक फंक्शन है एंड सी इस इंटरवल का एक एलिमेंट है। तो अभी अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो, देन हम बोल सकते हैं फंक्शन एफ हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू सी। ओके, तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर एग्जैक्टली एट सी पॉइंट लिमिट इक्वल्स टू इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी होने पर हम एफ को बोल सकते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो इसका जो एग्जांपल होगा, एग्जांपल लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 5 इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड एग्जैक्ट लिमिट एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट में चेक करेंगे एंड किसी का भी वैल्यू अगर इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी हो जाए तभी हम बोल सकते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगा एट एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट। सो हेयर हम देख सकते हैं लिमिट एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस मतलब कि राइट हैंड लिमिट में फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो वैल्यू होगा दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 1 बाई एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होल्ड करेगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर फंक्शन एफ हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 if x is not equals to 0 and 1 and 5 if x is equals to 0। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरवल है 0 to 1। तो हेयर हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं फंक्शन एफ has infinite discontinuity at x equals to 1 point। Okay, and that is the example for infinite discontinuity।